साथियों नमस्कार। कविता की पाठशाला में मैं चेतन आनंद आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज हम गज़ल के एक नए दोष पर चर्चा करेंगे। वो दोष कौन सा है? उस दोष को बोलते हैं अन्यार्थवाचक दोष या अन्यार्थवाचक शब्द, और उसको क्या बोलते हैं? नैकट्य दोष। नैकट्य मतलब जो निकट हो शब्द। तो कभी कभी ये होता है जब हम शेर कह देते हैं या गज़ल कहते हैं तो उसमें कुछ शब्द आपस में ऐसे आ जाते हैं कि जिनके हम कहना तो कुछ और चाहते हैं, लेकिन उनको बोलने से अर्थ कहीं कुछ और निकल जाते हैं और वो जो है अर्थ का अनर्थ कर बैठते हैं। तो जो बात एक हम अपने शेर में कहना चाहते हैं, अपनी गज़ल में कहना चाहते हैं, वो उसका उलट हो जाता है। तो ऐसे ही नैकट्य दोष से, ऐसे शब्दों को पास पास रखने से थोड़ा सा बचना चाहिए, थोड़ा सा बचना चाहिए। जैसे एक शेर मेरे गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने अपनी गज़ल का व्याकरण पुस्तक में उदाहरण दिया है। मैं उस उदाहरण को आपको पढ़ के बताता हूँ। उन्होंने लिखा, हर पाल की दुल्हन को अब मौत बन गई है। हर पाल की, जो पालकी कंधे पे उठाई जाती है, हर पाल की दुल्हन को अब मौत बन गई है। अब इसका अर्थ तो यह है कि जितनी जो भी पालकी है वो दुल्हन को मौत बन गई है, दुल्हन के लिए वो मौत बन गई है, कहना ये चाहते हैं। लेकिन हो क्या जाता है इसमें, जब आप ज़्यादा बोलोगे हरपाल की दुल्हन, अब हरपाल की, हरपाल एक व्यक्ति का नाम जैसे हो गया और उसकी कोई दुल्हन है, इसका अर्थ इस तरह से निकला, हरपाल की दुल्हन को अब मौत बन गई है। तो इस शब्द से बचना है। या तो फिर बचने के लिए क्या करें? बचने के लिए सीधा ये होता है कि एक एक शब्द को थोड़ा थोड़ा गैप देकर बोलें, रुक कर बोलें। जैसे हर पालकी दुल्हन को अब मौत बन गई है, ठीक है ना, हर पाल की। लेकिन ऐसे बोलोगे हर पाल की तो हर पाल एक शब्द अलग हो जाता है कि अलग हो जाता है। तो ऐसे शब्द को बोलते हैं नैकट्य दोष। इससे बचना चाहिए। या फिर इससे बचने के लिए इनको एक एक शब्द का उच्चारण थोड़ा थोड़ा रुक रुक के करना चाहिए, थोड़ा गैप देना चाहिए, तब सामने वाले को वो बात समझ आएगी। नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जैसे बहुत पहले कहते थे ना, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। एक राजा ने, एक कैदी जब भाग रहा था तो उसने आदेश किया कि रोको मत जाने दो। तो रोको मत जाने दो, राजा ने तो ये बोला, लेकिन कोई भी सेना में जितने लोग वहाँ तैनात थे, दरबारी थे, उन्होंने किसी को, उस कैदी को रोका ही नहीं, वो भाग गया। तो वो समझे कि राजा कह रहा है रोको मत जाने दो। तो ये नैकट्य दोष कहलाता है। कभी कभी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो रोको मत जाने दो ये कहा गया, लेकिन समझा क्या गया? रोको मत जाने दो। ऐसी एक और उदाहरण देता हूं मैं। अशार में कई तरह से इस प्रयोग होते हैं, गीत में भी प्रयोग होते हैं, चाहे वो हिंदी साहित्य हो चाहे वो उर्दू का साहित्य हो। लेकिन नैकट्य दोष से बचना चाहिए। इसको बोलते हैं अन्यार्थवाचक शब्द, यानी कह कुछ और रहे हैं लेकिन उसके अर्थ कुछ और निकलते हैं। तो ऐसे शब्दों से या तो उसका प्रयोग ना किया जाए, उसको बदल दिया जाए, या फिर एक एक शब्द को थोड़े थोड़े गैप देकर ही हम उसका उच्चारण करें, उसको सुनाएं, तब सामने वाले को सही से समझ आएगा। एक उदाहरण क्या है? पग लागन दे महाराज, पग पग लागन दे महाराज, ये कहा गया। एक हिंदी साहित्य की एक पंक्ति है गीत की, पग लागन दे महाराज, और अर्थ क्या निकला सामने वो समझे, पगला गंदे महाराज। पग लागन दे में इधर उधर हो गया, कोमा कहीं कहीं और लग गया। तो पग लागन दे तो पगला इधर हो गया, तो गन दे तो गंदे महाराज। तो यह अर्थ क्या हो गया? अब देखिए, हम कह रहे थे पग लागन दे महाराज, अर्थ आ रहा है पगला गंदे महाराज, पगला गंदे महाराज। तो इसीलिए अब इसको क्या करेंगे? पग लागन दे महाराज, या तो ऐसे बोलेंगे, अगर जल्दी में बोलेंगे तो अर्थ बदल जाएगा, तो अन्यार्थवाचक हो जाएगा ये, ठीक है। तो पगला गंदे महाराज, तो अर्थ बदल गया ना। तो ऐसे शब्दों से बचना है। इस तरह के अन्यार्थवाचक शब्द अगर आते हैं तो उसका उच्चारण, उसको कहने के लिए टाइमिंग आपको देख के सेट करनी पड़ेगी, ठीक है, या फिर इसको बदल देना पड़ेगा। सीधा सीधा यही इसका एक सरल सा उपाय है। इसको बोलते हैं हमारे साहित्य में, चाहे हिंदी का साहित्य चाहे उर्दू का, नैकट्य दोष। कोई शब्द जब निकट आ जाते हैं तो उसके अर्थ दूसरे हो जाते हैं कभी कभी, तो ये भी दोष ही कहलाता है। इस दोष से भी हमें बचना है, तभी हमारा लिखा हुआ और अच्छा हो सकता है, ठीक है।
तो अभ्यास करते रहिए, ये चीज़ें अभ्यास से आती हैं। जितनी भी आपने उनके बहरें सीख ली, बहर के अलावा जो मीटर हैं वो सारे सीख लिए, मात्राएं भी सीख ली, वार्णिक छंद भी सारे सीख लिए, लेकिन अब इसमें बारीकियां कैसे लाई जाएं अपने लेखन में, कौन से ऐसे दोष हैं जिससे बचना चाहिए और ऐसा नहीं लिखना है, तो ये गज़ल भी सिखाती है, ये गीत भी हमें सिखाता है, ये हिंदी साहित्य की हर विधा सिखाती है और उर्दू साहित्य में भी ये हमें सीखने को मिलता है। तो बस अभ्यास जारी रखिए और इस नैकट्य दोष से बचिए। तो लिखने के बाद थोड़ा सा माप परख लीजिए अपने लेखन को कि कहीं नैकट्य दोष तो नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो उसे तुरंत बदल दें या सुनाने का तरीका बदल दें। कुछ ऐसा रास्ता आपको अख्तियार करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने सीखा अन्यार्थवाचक शब्द यानी नैकट्य दोष, तो इनसे कैसे बचें। ठीक है, तो अगली बार किसी नए दोष पर फिर चर्चा करेंगे, फिर हाजिर होंगे। इस बार थोड़ा सा विलंब हुआ मुझे आने में क्योंकि मैं बाहर था, कहीं और मेरी व्यस्तताएं थी, लेकिन कोशिश रहेगी कि मैं समय पर आपके साथ नए नए एपिसोड लेकर आता रहूं। शुभ रात्रि, अपना विशेष ध्यान रखिएगा। नमस्कार।